हेलो बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट अकाउंटिंग। सी, ये अकाउंटिंग मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, या अगर मैं बोलूँ कि सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। आपको भी अकाउंटिंग बहुत मजा आने वाला है अगर आप बहुत क्लैरिटी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं। तो बिलीव मी, अकाउंटिंग आपका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। और रियल लाइफ में भी, कॉमर्स में अगर आपके घर में कोई रोटी ला के देगा, आपके घर में जो पैसे ला के देगा, वो अकाउंटिंग है। सो अकाउंटिंग में क्लैरिटी होना मस्ट है। एंड डोंट वरी, मैं आपको पूरे 11 का सारा अकाउंट्स कराने वाला हूं इसी चैनल पे। सो हमें जुड़े हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। आई एम रिपीटिंग, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे हम 11th और +2 फर्स्ट ईयर जो उड़ीसा बोर्ड है उसके अकाउंटिंग के वीडियो अपलोड करेंगे। सारा का सारा आपका अकाउंट्स थॉरली कवर कराएंगे। सो बेफिक्र, अगर आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आता है, एंड शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, हमने जो लास्ट क्लास में अकाउंटिंग पढ़ी थी, जिसका मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, पहले वो अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये अकाउंटिंग आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। ये क्लास से आपको रिलेट कर पाएंगे, फ्लो बन पाएगा। सो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? मैंने बताया था अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जब भी हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पूछना चाहिए अपने आप से, ये पता होना चाहिए कि मैं काम कर क्यों रहा हूं, व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस वर्क। सो जब आपका व्हाई क्लियर होगा, देन आपका हाउ ऑटोमेटिकली क्लियर होगा और आपको बहुत मजा आएगा वो करने में। तो अकाउंटिंग में हम 4 स्टेप में अकाउंटिंग को डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप नंबर 1 वाई अकाउंटिंग, या दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो नीड ऑफ अकाउंटिंग, जो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है, जिसमें बहुत एग्जांपल्स देके नीड ऑफ अकाउंटिंग क्या है इसको कवर किया है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो रिक्वेस्ट कि वो वीडियो पहले देखें, तो ये आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। देन आता है व्हाट इज अकाउंटिंग। पहले हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले वाई, अकाउंटिंग क्यों करें, देन अकाउंटिंग क्या है। आज हम इसी व्हाट इज अकाउंटिंग को डिस्कस करने वाले हैं। देन आने वाले पूरे साल में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू डू अकाउंटिंग, यानी कि व्हाई, देन व्हाट एंड हाउ। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस लेवल के पूरे बेसिक हम थॉरली कवर करने वाले हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत कॉन्सेप्चुअली, ताकि बहुत मजा आपको आए अकाउंटिंग में। जैसे कि अकाउंटिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। सो लास्ट में हम देखते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये हम 12th में सीखेंगे और 11th में हम 3 पार्ट में कवर कर, 3 पार्ट, जो फर्स्ट है व्हाई, व्हाट एंड हाउ, ये कवर करेंगे। व्हाई वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। आज हम कवर करने वाले दैट्स कॉल्ड व्हाट इज अकाउंटिंग। सो लेट्स बिगिन। से अगर मैं आपको बोलूं, एक बार फटाफट रिकॉल करा दूं कि मान लो ये चिंकी है और इसने कुछ पैसे इन्वेस्ट करके एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, मान लो वो बिजनेस है बुक स्टोर का। अब देखो, ईयर के एंड में ये जानना चाहेगी कि मैंने कितना पैसा अर्न किया, और क्या जानना चाहेगी, मेरे कितने सारे एसेट्स, यानी कि मैंने साल भर में अर्न करके कितनी प्रॉपर्टीज बनाई, मेरे पे कितना डेट कर्जा चढ़ गया, लोगों को हाउ मच आई हैव टू पे टू अदर्स, मुझे लोगों को कितना देना है, लोगों से मुझे इसे कितना पैसा लेना है। ये सारी बातें कैसे पता चलेंगी? ये सारी बातें पता चलेंगी कैसे? अकाउंटिंग से।
कैसे मालूम चलेंगी? अकाउंटिंग से ये सारी बातें पता चलेंगी, ठीक है? ओके, नाउ ये मैंने बताया सारी कैसे बातें कैसे पता चलेंगी, तो ये पता चलेगा अकाउंटिंग से। मान लो ये चिंकी एक बैंक के पास गई, ठीक है, एक बैंक के पास गई और बैंक वाले से बोली, बैंक वाले मुझे ना लोन चाहिए, मुझे बिजनेस करना है, लोन चाहिए। अब जस्ट टेल मी कि बैंक वाला क्या देख के तुम्हें लोन देगा? क्या वो देखेगा तुम कितने हैंडसम दिख रहे हो, ब्यूटीफुल है, तुम्हें लोन दे देगा? नहीं, बैंक वाला तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठी करेगा, तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करेगा। सर कौन सी इंफॉर्मेशंस? मैं क्या खाता हूं, क्या नहाता हूं, कैसे नहाता हूं, क्या कपड़े पहनता हूं? नहीं, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा बैंक वाला तुमसे। उस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस। कौन सी इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यू आर करेक्ट। फाइनेंशियल का मतलब क्या? पैसे से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा और उसके बाद वो असेस करेगा, वो चेक करेगा कि क्या इस चिंकी को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो वो सारे इंफॉर्मेशन कहां से लाएगा? वो सारे इंफॉर्मेशन वो लाएगा कहां से? इस अकाउंटिंग से उसको इंफॉर्मेशन दिया जाए। कैसे? बहुत सारे रिपोर्ट्स बना के। तो अगर मैं बोलूं कि बैंक वाला इस अकाउंटिंग का यूजर हो गया, यूज किया, तो देखो अकाउंटिंग ने पहले इस चिंकी को इंफॉर्मेशन दिया, इस बैंक वाले को इंफॉर्मेशन दिया, है ना। नेक्स्ट और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको यह अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देता है। सो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग करना जरूरी है। ओके, सो याद रखना, जैसे कि अकाउंटिंग क्या है? ये अपना आप में एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। अब मुझे बताओ लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जब भी मैं बच्चे से पूछता हूं लैंग्वेज क्या है, बच्चे बोलते हैं सर लैंग्वेज का मतलब भाषा। यू आर करेक्ट, लैंग्वेज का मतलब भाषा होती है, लेकिन उसका हिंदी है लैंग्वेज। देन व्हाट इज लैंग्वेज? इट्स अ मीडियम, इट्स अ मीडियम टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशंस। जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, ये सारे लैंग्वेज है, वैसे ही अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, लेकिन ये लैंग्वेज बिजनेस का लैंग्वेज है। मींस बिजनेस में जितनी भी इंफॉर्मेशंस है उन इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करता है टू द यूजर्स। कैसे कम्युनिकेट होता है, किस लैंग्वेज होता है? दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग लैंग्वेज। सो अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, याद रखना। इसको हम बाद में चलते कनेक्ट करने वाले हैं। अब अगर मैं बोलूं कि अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है, तो जस्ट रिमेंबर, पूरा वीडियो देखना तो बहुत मजा आएगा। अकाउंटिंग एक जो पॉपुलर अभी डेफिनेशन, अपडेटेड डेफिनेशन ऑफ मीनिंग चल रही है, पहले मैं तुम्हें वो कवर कराऊंगा जो पूरे दुनिया में अभी अपडेटेड डेफिनेशन चल रही है, अपडेटेड मीनिंग चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो कवर करेंगे, देन वी विल गो फॉर पॉपुलर मीनिंग, जो कि पॉपुलर मीनिंग है, एंड देन वी विल सी द डेफिनेशन। तो तीन चीजें अगर तुम देखोगे तब तुम्हें यू विल क्लियर कि अकाउंटिंग क्या है, ये आपके माइंड में पूरा थोरली क्लियर होगा। सो पूरे ध्यान से एंड तक वीडियो देखें, मेरे साथ साथ फटाफट कॉपी पेन लेके बैठो और नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो। ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अकाउंटिंग एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। ओके, अब आ जाते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग क्या है अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग को हम बोलते हैं, अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन साइंस है। नंबर वन, मैंने क्या बोला? अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन साइंस है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन साइंस? ये इंफॉर्मेशन साइंस है दैट इज यूज्ड, जो यूज होता है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने में, उनको ऑर्गेनाइज करने में। इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर रही है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन में करना क्या है? सॉरी, उस इंफॉर्मेशन में करना क्या है? उसको हम ऑर्गेनाइज करके, और कौन से किस इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, उसको देता है ऑर्गेनाइजेशन को और इंडिविजुअल्स को। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने देखा कि अकाउंटिंग क्या है, तो एक इंफॉर्मेशन साइंस है। क्या है? नंबर वन, इंफॉर्मेशन साइंस है। और कौन सा साइंस है? तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। सर मतलब क्या? मतलब ये फुल्ली प्रैक्टिकल है, ठीक है। इट हैज टू डू विथ, ये क्या करता है? तो ये कलेक्टिंग
processing and analyzing informations। तो पहला तो अकाउंटिंग क्या है, एक इंफॉर्मेशन साइंस है। इसका मतलब अकाउंटिंग का मेन काम ही क्या है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इंफॉर्मेशंस देना, लोगों को बहुत सारे इंफॉर्मेशन देना। लेकिन कौन से इंफॉर्मेशंस, रणवीर की शादी आलिया से ये इंफॉर्मेशन नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बिजनेस में क्या चल रहा है, उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके सिस्टमैटिक वे में डाल के लोगों को बताना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट, कौन सी इंफॉर्मेशन हमने बात की, तो अकाउंटिंग हमेशा बात करता है इज अबाउट मनी। ठीक है, ये हमेशा क्वांटिटेटिव एंड मॉनेटरी टर्म्स में डील करता है। तो ये कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव, नॉट क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मॉनेटरी इंफॉर्मेशंस। और इनको यूज कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, कैसे, तो देखो एवरी फॉर्म्स, जितने भी बिजनेस हैं, तो देखो हर फॉर्म इंफॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को, किससे, रिलेटेड टू बिजनेस, और वो जानना चाहता है, क्या जानना चाहता है, हाउ मच द प्रोडक्ट हैज कॉस्ट विच इट सेल्स। जो बेचता है उसका कॉस्ट क्या है, हाउ मच इट हैज अर्निंग, व्हाट्स द फाइनेंशियल पोजीशन। तो इन सारी बातों को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जानना चाहता है, एंड दैट्स व्हाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है अकाउंटिंग। होपफुली समझ में आया। देखो सिमिलरली जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, अगर ये तो हमने बात की ऑर्गेनाइजेशंस के, क्या इंडिविजुअल्स हैं, इनको भी अकाउंटिंग को यूज करना होता है। किस लिए, इनको जानना होता है कि मेरे पास कैश कितना आया, मेरे पास से कैश कितना गया। ओके, ये सारे इंफॉर्मेशंस कौन देता है, अकाउंटिंग। सो इन शॉर्ट हमने क्या पढ़ा, दिस इज द अपडेटेड मीनिंग। अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन साइंस है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालिसिस करता है। कौन सी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, किसके लिए, फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज इंडिविजुअल्स। ये पॉपुलर अपडेटेड डेफिनेशन है। नाउ अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ओके, ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर समझ में नहीं आया, डोंट वरी, मैं एक एक करके सारा बताता हूं। सो अगर मैं बोलूं कि अकाउंटिंग क्या है, तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो प्रोसेस का मतलब क्या होता है, तो बहुत सारे कंटिन्यूअस एक्शंस लेना, दैट्स कॉल्ड प्रोसेस। कंटिन्यूअस कोई चीज को कंटिन्यू करना, दैट्स प्रोसेस। एक दिन बैठे अकाउंटिंग नहीं होती, अकाउंटिंग थॉरली पूरे थ्रू आउट द ईयर होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस है, साथ में ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ऐसा नहीं कुछ भी कर दो अकाउंटिंग नहीं है, दैट शुड बी अ सिस्टमैटिक वे। लेकिन क्या चीज का, तो अकाउंटिंग में अगर हमने पूरा डेफिनेशन तुमने देखा होगा, तो 7 चीजें हैं अकाउंटिंग में करते हैं। कितनी, 7 चीजें। इनको मैं बोलता हूं आई एम, आर सी
SIC। ओके, जो तुम्हें दिख रहा है 7 के 7 हमारे स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7। these are the 7 steps और 7 प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट वन इज मेजरिंग। में एक एक करके सारे वर्ड्स की मीनिंग थॉरली बताने वाला हूं, डोंट वरी। देन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो IMRCS, इसी का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। लेकिन ये सब किसके बारे में करेंगे, किसका करेंगे? तो ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब भी मैं ट्रांजेक्शन बोलूं, समझ जाना ट्रांजेक्शन का मतलब होता है पैसे का लेन देन। इसको हम सेपरेट वीडियो लेके आने वाले हैं टेक्नोलॉजी और बेसिक टर्म्स के अंदर। फिलहाल मानना कि अकाउंटिंग में जब भी मैं ट्रांजेक्शन बोलूं तो मैं बोल रहा हूं पैसे के लेन देन जो बिजनेस में होते हैं उनको ट्रांजेक्शन बोलते हैं, इन सिंपल लेमन लैंग्वेज। ओके, अब देखो जो सबसे पहला था दैट वाज आइडेंटिफाइंग। तुम ध्यान से इसको एनिमेटेड पर्सन देखो तो वो एक आदमी कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो अकाउंटिंग स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है सर? देखो सिंपली हिंदी में हम इसे पहचान बोलते हैं। तो क्या पहचानना है? हमें पहचानना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मतलब कौन सा इवेंट, कुछ भी जो बिजनेस में हुआ, किस चीज को बिजनेस में रिकॉर्ड करना है, किस चीज को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, तो बिजनेस में कुछ भी होता है उसको हम बोलते हैं इवेंट। एनी हैपनिंग दैट इज कॉल्ड इवेंट। ओके, एग्जांपल, तो यह हम आइडेंटिफाई क्या करने वाले हैं सर? हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं ट्रांजैक्शंस को। कौन से ट्रांजैक्शंस? हम यहाँ आइडेंटिफाई करने वाले हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। और बिजनेस ट्रांजैक्शन के को मैंने क्या बोला? पैसे का लेन देन। कहाँ लेन देन होना? बिजनेस में पैसे का लेन देन होना जो पैसे से सॉरी जो बिजनेस से रिलेटेड हो। अब देखो यहां मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिखे। नंबर 1 है अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू स्टाफ। अगर मैंने एक नए स्टाफ को अपॉइंट किया तो मुझे बताओ क्या इसका मेरे फाइनेंस पे, मेरे फाइनेंशियल पोजीशन पे, मेरे मॉनेटरी पोजीशन पे कोई इफेक्ट हुआ? आंसर है नहीं हुआ। तो ये एक इवेंट तो है बट दिस इज नॉट ट्रांजैक्शंस, हेंस इसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमने सामान परचेज किया तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस में इसका इंपैक्ट ऑन हमारा फाइनेंशियली, हमारा इंपैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पे इंपैक्ट हुआ। ये बिजनेस के अंदर का लेन देन है, बिजनेस के लिए एक लेन देन हो रहा है। अगर हमने सामान खरीदा होगा बिजनेस में तो हमारे पास से पैसा गया होगा और सामान आया होगा, दैट मींस पैसे का लेन देन हुआ। दैट्स व्हाई इट शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड, पेड रेंट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। अगर मान लो बिजनेसमैन ने अपने पैसे से बिजनेस अपने घर का रेसिडेंशियल रेंट, जहां वो रहता है उस घर का रेंट पे कर दिया, क्या ये ट्रांजैक्शन है? आंसर है नहीं। देखो इसमें पैसे का लेन देन तो हुआ लेकिन ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो इसको भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? ये पता करना कि बिजनेस में पैसे कौन सा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है, कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना। यहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे मान लो enquiry made by a customer,
एक कस्टमर हमारे बिजनेस में आया, उसने प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी की लेकिन प्रोडक्ट लिया नहीं, वो चले गया, क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे? आंसर नहीं। तुमने देखा होगा मॉल वगैरह में बहुत सारे लोग आते हैं, घूमते फिरते हैं, सामान देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं, लेते नहीं, चले जाते हैं। क्या ऐसे सारे चीजों को लिखने बैठेंगे तो अकाउंटिंग बिकम्स मोर लेंदी, और क्योंकि उसमें कोई फाइनेंशियल लेन देन, पैसे का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है जो कि बिजनेस रिलेटेड हो, हेंस इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, सो फर्स्ट स्टेप आई होप क्लियर। क्या? आइडेंटिफिकेशन और ट्रांजैक्शन, पहला आई क्लियर हुआ। दूसरा है, अगर तुम ध्यान से आदमी को देखो तो क्या कर रहा है, जल्दी बताओ क्या कर रहा है ये? यस, वो मेजर कर रहा है। अब हमें ये देखना, एम फॉर मेजरिंग, कि जो ट्रांजैक्शन मैंने किया उसको मनी में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो गुड्स सोल्ड 100 kg एट द रेट ऑफ 50, तो हमें ये को कन्वर्ट करना है किसमें, कि हमने कितने का सामान बेचा, 100 into 50, हमने 5000 का सामान बेचा। तो ये जो 5000 है दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट, यानी कि जो भी इवेंट हमारे बिजनेस में हुआ, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, तो पहले ये जानना है कि वो रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना। अब रिकॉर्ड करना ये पता चल गया, तो कितने का हुआ उसको मनी में मेजर करना, मनी में नापना, ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है अकाउंटिंग में। ओके, सो अकाउंटिंग क्या था, याद करो। नंबर 1 जल्दी, अकाउंटिंग वाज अ प्रोसेस, अ सिस्टमैटिक प्रोसेस था। नंबर 1 किसका? आइडेंटिफिकेशन का। आई होप मेरी बात समझ में आई। आइडेंटिफिकेशन क्या? सेकंड प्रोसेस क्या था? मेजरिंग का, मेजरमेंट का, यानी ये पता करना कि कितने रुपये का वो ट्रांजैक्शन हुआ। अगर मैंने सैलरी पे की स्टाफ की तो ये एक ट्रांजैक्शन है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, लेकिन कितने रुपये का रिकॉर्ड करना है वो ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। अब अकाउंट्स में हमने ये देख लिया कि देखो ये ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, ये रिकॉर्ड होगा। देन क्या करेंगे? मेजर कर लिए, ये पता चल गया, अब उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? टू राइट इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिख के रखना, सिस्टमैटिक तरीके से लिख के रखना। याद करो, कुछ भी लिखना अकाउंटिंग नहीं है, उसके कुछ रूल्स हैं जो हमारे जो पढ़ेंगे, उस रूल को फॉलो करके सिस्टमैटिक तरीके से जो भी लेन देन हुआ उसको लिख देंगे अकाउंटिंग में, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। तो ये रिकॉर्डिंग हम कहां करते हैं? ये हम रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे जर्नल में एंड सब्सिडरी बुक में, यानी कि कुछ ऐसे बुक्स होंगे जहां पर हम इसको लिखना, इसको सिस्टमैटिक तरीके से कुछ रूल्स फॉलो करके इस बुक में लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर दिया है गुड्स सोल्ड टू राम 5000, तो पहला हमने पता किया कि ये आइडेंटिफिकेशन है, ये खत्म, एम वाला टॉपिक खत्म, आइडेंटिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? राम। तो यहां हम लिखेंगे राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। ये जो मैंने डेबिट सेल्स लिखा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, पूरा हम पढ़ने वाले हैं, तभी तुम्हें समझ में आएगा मैं कैसे लिखना हूं। बस खाली ये देखो कि यहाँ मैंने किसको सामान बेचा? राम को बेचा, तो उसका नाम लिख दिया, क्या क्या राम के साथ सेल किया था वो लिख दिया। तो ये सारा चीज को हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। जहां रिकॉर्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ, सॉरी, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। और ये रिकॉर्डिंग कहां करते हैं हम? ये रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल और सब्सिडरी बुक में। ओके, नेक्स्ट सी फॉर क्लासिफिकेशंस। देखो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग सिमिलर आइटम्स। ठीक है, देखो दो तरह से इस चीज को हम समझते हैं। मान लो ये मिस्टर चिंटू है, मम्मी ने बोला जा बेटा बाजार से सब्जी लेके आ। क्या क्या? आलू 2 kg, टमाटर 1 kg, बैगन 1 kg, गोभी और कुछ आइटम दिए, राशन के सामान दिए। मुझे बताओ क्या जब आके गोलू जब मार्केट जाएगा तो
तो मम्मी इससे हर सामान के लिए अलग अलग बैग देगी कि एक ही बैग देगी? तो आंसर एक ही बैग दी सर। आलू को भी इसी बैग में डालेगा, टमाटर भी इसी बैग में डालेगा, बैगन इसी बैग में, गोभी इसी बैग में, और कोई सामान लाना हो सब उसी बैग में डालेगा। अब जब वो आके मम्मी को अपना बैग देगा तो मम्मी क्या करेगी, इस बैग में से आलू निकाल के सारे आलू वाले बैग में डाल देगी, है ना। टमाटर निकाल के टमाटर वाले बैग में डाल देगी। इसी बैग से, मेन बैग से निकाल के इनको सेपरेट करी, अलग कर रही है, ठीक है। कौन से? अब ऐसा क्या, ऐसा ही सिमिलर आइटम को एक जगह डाल रही है। टमाटर वाले बर्तन में वो आलू नहीं डालेगी, आलू वाले बर्तन में टमाटर नहीं डालेगी। देयर आर सेपरेशंस, है ना। सिमिलर आइटम्स को लेके ग्रुप में डालेंगे। वैसे ही अकाउंट्स में क्या होता है, सबसे पहली बार हम एक जो बुक बनाते हैं उस बुक में सब कुछ यहां लिखते रहते हैं। उसके बाद इसको हम एक सेपरेटली बनाते हैं। जैसे मान लो एक हमने बना दिया कैश, इसमें जितनी भी कैश से रिलेटेड चीजें हैं वो जगह डाल देंगे। मान लो इसमें सपोज हमको जानना है परचेज कितना हुआ, तो फिर हम परचेज में इसमें सिर्फ परचेज वाली चीजें डाल देंगे। वैसे ही मोहन से जितना ट्रांजेक्शन हुआ बिजनेस में वो डाल देंगे। तो सबसे पहले हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, यहां, और यहां से चीजों को हम क्लासिफाई करें। कैश वाला कैश में, परचेज वाला परचेज में, मोहन वाला मोहन में, सोहन वाला सोहन में, सेल्स वाला सेल्स में, ऐसे ग्रुपिंग करेंगे। दैट्स कॉल्ड क्लासिफाइंग करना। सर ये क्लासिफाइंग करना हम कहां सीखेंगे, तो ये क्लासिफाइंग की जाती है लेजर में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेजर। डन। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, समराइजिंग मतलब इसको शॉर्ट करना, ब्रीफ करना, ठीक है। यानी कि पूरा अकाउंटिंग साल भर में, छोटा सा अगर तुम दुकान के एग्जांपल लोगे तो वो दिन भर में अगर 100 भी ट्रांजैक्शन करता होगा, सोचो 100 में से 365 दिन कितने सारे ट्रांजैक्शन कर लेगा। लेकिन उसे हम बर्ड आई व्यू में फटाफट जाना चाहते हैं कि भाई मेरी पोजीशन क्या है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो उन सारे इंफॉर्मेशंस को हम एक जगह शॉर्ट में, ब्रीफ में रिकॉर्ड करते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड समराइजिंग। तो अकाउंट्स में हमने क्या समझा, अकाउंटिंग वाज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या था, क्या पढ़ा हमने, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस था जिसमें हमने क्या किया, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, समझ में क्या करना, नंबर 2 आइडेंटिफाई क्या करेंगे, नंबर 2 इज मेजरिंग, नंबर 3 इज रिकॉर्डिंग, नंबर 4 इज क्लासिफाइंग, एंड देन समराइजिंग। ये समराइज कहां करते हैं, देखो। तो फॉर एग्जांपल कैश का हमने ऐसे ही बुक बना लिया और यहां कैश का बैलेंस निकला, से कुछ बैलेंस निकला, बिल्डिंग का बनाया, वहां से कुछ बैलेंस आया, ठीक है। मोहन का बना लिया, वहां से कुछ बैलेंस आया। अब एक हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है। और यहां पर पहले तो हमने क्या किया था, एक बुक में जिसको हम जॉन सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता, फिर इसको छांट के यहां लाए, यहां लाए, यहां लाए, और अब ये जो बैलेंसेस है उसको यहां लिख रहे हैं, ठीक है, उसको यहां लिख रहे हैं। कहां पर, इसका नाम है ट्रायल बैलेंस। और साथ में एक और बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनमें से कुछ चीजों को लेके यहां डालेंगे और इससे हम पता करेंगे कि मेरी प्रॉफिट कितनी हुई, ठीक है। और साथ में हम बनाएंगे बैलेंस शीट। यानी कि समराइजिंग हम कहां कहां करते हैं, तो ये हम समराइजिंग करते हैं ट्रायल बैलेंस में, जिससे कि हमें पता चलता है साल भर में किस चीज का कितना बैलेंस है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको पॉपुलर ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट बोलते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, इससे पता चलता है प्रॉफिट या लॉस, और क्या, और बैलेंस शीट, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट है इंटरप्रिटिंग। देखो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू नोइंग द मीनिंग और इम्पैक्ट। अब जो हमारे साथ प्रॉफिट हुआ इतना ही क्यों हुआ, हम उस प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर लॉस हुआ व्हाई देयर इज अ लॉस, तो इसको बोलते हैं एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना। ये हम करना सीखेंगे बेसिकली 12th में। जैसे कि कुछ चैप्टर्स हमारे आएंगे, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ऐसे बहुत सारी चीज
बना के हम इंटरप्रेटिंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? लोगों को टू कन्वे टू यूजर्स, जो इसको यूज करने वाले हैं उनको इंफॉर्मेशन बताना। कैसे बताना? थ्रू वेरियस रिपोर्ट्स बना के बताना। ठीक है, किस चीज का बताएंगे? सारा चीज किस चीज का करने वाले हैं? तो ये हम सब कुछ करने वाले हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फाइनेंशियल मतलब मनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का। तो आई होप समझ में आया अकाउंटिंग क्या है। तो क्या समझा, जल्दी से मुझे बताओ। अकाउंटिंग इज एन सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक सिस्टमैटिक बहुत रूल्स के साथ सिस्टमैटिक वे में एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस एफर्ट है, कंटिन्यूअस एक्शंस है। क्या चीज का? 7 स्टेप्स का। नंबर 1 इज आइडेंटिफाई करना, नंबर 2 मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बताऊं, जो मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, वो बोलता है अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग एक आर्ट है। अब देखो, आर्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को, वही जो हमने डिस्कस किया, सिस्टमैटिक स्किलफुल वे से, स्किल से, स्पेशलाइज तरीके से कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड आर्ट। जैसे देखना, जो डांस करते हैं, कुछ भी बॉडी मूवमेंट करना, दैट्स नॉट अ डांस। ट्यून के साथ, लय के साथ बॉडी को मूवमेंट करना, दैट्स कॉल्ड डांस। सिमिलरली सिंगिंग इज एन आर्ट। तो कब अपर नोट लगाना है, कब लोअर नोट लगाना है, इसकी जानकारी रखना, धुन के साथ, लय के साथ गाना, दैट्स कॉल्ड सिंगिंग, और ये अपने आप में एक आर्ट है। सिमिलरली वहां पर भी सिंगिंग में, डांसिंग में, टीचिंग में, दीज आर आर्ट एंड दे नीड मोर प्रैक्टिसेस एंड सर्टेन रूल्स। सो अकाउंटिंग must be, an accountant must have a sound knowledge of accounting principles, rules, concept, standards, और उसको प्रैक्टिस करके ही कोई अकाउंटिंग कर सकता। हर एरा गैर अकाउंटिंग नहीं कर सकता। दैट्स व्हाट इज एन आर्ट। अब आर्ट किस चीज का? तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मैंने बताया रिकॉर्डिंग का मतलब क्या? लिखना। क्लासिफाइंग करना, डिस्कस किया हमने। ग्रुपिंग करना सभी आइटम को, समराइज करना, डिस्कस किया। ब्रीफ में करना इन अ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट मैनर में, किसमें? इन टर्म्स ऑफ मनी। किस चीज का? वो सारे ट्रांजेक्शन इवेंट का जो कम से कम एटलीस्ट 1 पार्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो, और बाद में उसको इंटरप्रिटेशन करना। सेम चीजें हमने देखी। तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग। होपफुली समझ में आया अकाउंटिंग क्या है। सो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू। अच्छा लगे शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।